या अब ऐसे डराएगा। इफ्ती मानिया भी अब लगता है बाबर आजम की जगह लेना चाह रहा है। पाकिस्तान से खेला हुआ इफ्तिखार अहमद, मतलब कुछ तुक बनती है। मैं देख रहा था कि मतलब वो शर्टलेस बैटिंग कर रहा है, मतलब क्यों भाई? और अगर तुम शर्टलेस बैटिंग भी कर रहे हो तो तुम्हें सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत क्या है? निप्पल्स ढांपने का कोई रिवाज नहीं रहा है। जब फैमिली के साथ बाहर जाते हो, बाजार में जाते हो, तो हमारे लोग ऐसे ना कि वहाँ पे भी है चाचा कैसे हो, ऐसे हाथ रखे। तो मुझे इस चीज़ पे बड़ा अजीब सा होता है, जैसे मेरा पुराने ज़माने का दोस्त है और बस मैं बचपन में इसके साथ घूम फिर रहा था। यार होश के नाखून लो, इनको साइकोलॉजिस्ट दिलवाओ भाई। व्यूज दे रहा है, इस किस्म की बातें कर रहा है, मतलब यार ये क्या है? चौधरी गरीब आदमी ना अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब कहीं बैरून मुल्क का सफ़र करके आए ना, भाई साहब उसकी ज़िंदगी से वो सफ़र मरते दम तक नहीं जाता। इसकी प्राइम एग्जांपल बता कौन है? अपने इफ्ती चाचा थाईलैंड गए हुए थे अभी। हाँ थाईलैंड, बूम बूम, वही वही। अच्छा, थाईलैंड में तो पता नहीं क्या किया नहीं किया, वो तो बाद की बात करते हैं। थाईलैंड वाला जो मोड है ना दिमाग वाला, वो इफ्ती चाचा के अंदर से जा कोई नहीं रहा। कच्छा पहन के प्रैक्टिस सेशन करने आ गए इफ्ती चाचा। इफ्ती चाचा को पता नहीं किसी ने वहाँ थाईलैंड में क्या दिया होगा। थाईलैंड में तुम्हें पता है केरू पार्टियाँ तो बहुत होती हैं, घेरती हैं वो भाई, तुम्हें कहेंगी कि तुमसे ज़्यादा हसीन मर्द तो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ठीक है, वो फिर घेर कार के आपसे पैसे पूसे डकार लेती हैं। तो इफ्ती चाचा को भी किसी ने वहाँ पे कह दिया होगा कि तुम हो असल बॉडी बिल्डर, वो आर्नल्ड शलवार कमीज़, वो छोड़ो आर्नल्ड शबाज निगर तुम हो। बल्कि मैं 130 के स्ट्राइक रेट से ऊपर उठता नहीं, क्लब में जाके वो 200 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरीज मारते हैं। वो नैरेटिव सोशल मीडिया पे बनता है। अब इफ्तिखार अहमद अगर ये शर्टलेस ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो उसका इंडिकेशन क्या है? क्या आप अपनी क्रिकेट और अपनी रेलेवेंसी सोशल मीडिया से चलाना चाहते हैं? आपका जो पूरा खेल है, आपका जो पूरा आगे का नैरेटिव है, वो टोटल सोशल मीडिया है। और ये सोशल मीडिया पे नैरेटिव बनाना और सोशल मीडिया पे क्रिकेट चलाना और क्रिकेटर्स को अपने आप को चलाना, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया इसने पाकिस्तान क्रिकेट को पिछले 5 सालों में। आज जो बाबर आजम का हशर और नशर हुआ है ना, उसके पीछे भी ये सोशल मीडिया और उसकी ब्रांड पीआर के ब्रांड बना दो। ब्रांड तो बन गए बाबर आजम, क्रिकेटर किधर गए? एक क्रिकेटर को क्रिकेटर बनाना था, एक क्रिकेटर को ब्रांड बना दिया, एक क्रिकेटर को व्यूज एंगेजमेंट इंडिविजुअल बना दिया। उसको चाहिए था कि उसको बनना था ग्रेट, उसको बनना था एक दुनिया का लीडिंग बल्लेबाज, आपने उसको बना दिया दुनिया का लीडिंग इन्फ्लुएंशियल। उनकी कपड़े मतलब इतने कम कपड़े पहन के आप मत बैटिंग करें। कोई बॉल धुन्नी वुन्नी में पड़ गई तो प्रॉब्लम। बॉलर बेचारा तो एक ही ना, उसके पास एक ही बॉल है, उसको फिर वही बॉल यूज करनी पड़ेगी। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, वो मासूम बॉलर ही होता है जिसका जो है सारा, उन्होंने तो पता नहीं जबान भी रगड़नी होती है, क्या कुछ करना होता है। 4-5 मैच देखे तो मुझे इतना खास मौका मिला नहीं है, क्योंकि या तो ऊपर से मैच फिनिश हो जाता है या बिल्कुल लास्ट तक आ जाता है। मगर एज ए प्रोफेशनल यही है कि आपको जो पोजीशन मिल जाए और जो कंडीशन मिल जाए और जिस तरह आपको जो चीज़ें मिल जाए उनको आपने मतलब हैंडल करना है। ये इफ्तिखार बढ़ाऊं, पहली बात तो ये आदमी 34 का नहीं है भाई साहब। अगर ये 34 का है तो भाई साहब ये कमेंट करने वालों का तो जन्म ही नहीं हुआ है, ये कमेंट काल्पनिक आ रहे हैं। और मेरी एज भी तकरीबन 17-18 मानो तुम। अगर ये 34 का है तो इफ्तिखार अहमद इंपायर से बड़ा लगता है। ये इंपायर 2-3 इंपायर रिजाइन कर गए, वो जाके वहां काउंटी खेल रहे हैं, उनके अंदर के अरमान जाग गए हैं। हद तो तब हो जाती है जब इफ्तिखार अहमद और भाई साहब मैच रेफरी लगभग सेम एज के लगते हैं। मानता हूं थोड़ा फर्क। टेस्ट मैचेस तो ये मिल मिला के 100 के करीब का खाता बन रहा है। इतनी चाचे की उम्र है, ये चाचा इस उम्र में केड़ी इतनी गर्मी लग गई, ये केड़ी इतनी अंदर से गर्मी निकल रही है हैं? ऊपर से चलो जहां पे ये प्रैक्टिस सेशन हुआ ना और चाचे ने किया, वहां कितना बंदा होगा? 10, 15, 20, 30 हैं? 50 तो नहीं होगा, चलो हम 50 भी लगा लें। चाचा ने कहा कि ये 50 लोग मेरा नंगा जिस्म क्यों देखें, डाल दो सोशल मीडिया पे भैंस की आंख, हजारों लाखों में लोग देखें। और चाचे की रील वायरल हो गई। और भाई साहब हाय, चाचे की रील वायरल होने के बाद ना मैं यही बैठा सोच रहा था, मैंने कहा हमने ना सोना खोजते खोजते क्या हीरा खो दिया। प्रैक्टिस करने में मसला नहीं है, शर्टलेस होने में भी मसला नहीं है, या सिक्स पैक है या फैमिली पैक है उसमें भी मसला नहीं है। मसला है सोशल मीडिया पे डालना। ये क्या आपको इंडिकेट करता है कि इफ्तिखार अहमद क्या करना चाह रहे हैं? ये शर्टलेस होके प्रैक्टिस करके ये क्यों डाल रहे हैं? अच्छा, ये पूरा ग्रुप ही ऐसा है। रिजवान टीम से ड्रॉप होते हैं, क्लब में पहुंच जाते हैं, क्लब में जाके सेंचुरी मारते हैं। वो एक जर्नलिस्ट के बाद तस्वीरें आती हैं, वो खबरें बना देता है कि जैसे पता नहीं कौन से क्लब में जाके उन्होंने सेंचुरी मार दी है। टीम पाकिस्तान में आते हैं तो उनका बल्ला 130 के स्ट्राइक रेट से ऊपर उठता नहीं, क्लब में जाके वो 200 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरीज मारते हैं। वो नैरेटिव सोशल मीडिया पे बनता है। अब इफ्तिखार अहमद अगर ये शर्टलेस ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो उसका इंडिकेशन क्या है? क्या आप अपनी क्रिकेट और अपनी रेलेवेंसी सोशल मीडिया से चलाना चाहते हैं? आपका जो पूरा खेल है, आपका जो पूरा आगे का नैरेटिव है, वो टोटल सोशल मीडिया है। और ये सोशल मीडिया पे नैरेटिव बनाना और सोशल मीडिया पे क्रिकेट चलाना और क्रिकेटर्स को अपने आप को चलाना, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया इसने पाकिस्तान क्रिकेट को पिछले 5 सालों में। आज जो बाबर आजम का हशर और नशर हुआ है ना, उसके पीछे भी ये सोशल मीडिया और उसकी ब्रांड पीआर के ब्रांड बना दो। ब्रांड तो बन गए बाबर आजम, क्रिकेटर किधर गए?
एक क्रिकेटर को क्रिकेटर बनाना था, एक क्रिकेटर को ब्रांड बना दिया। या अब ऐसे डराएगा। इफ्ती मानिया भी अब लगता है बाबर आजम की जगह लेना चाह रहा है। पाकिस्तान से खेला हुआ इफ्तिखार अहमद, मतलब कुछ तुक बनती है, मैं देख रहा था कि मतलब वो शर्टलेस बैटिंग कर रहा है। मतलब क्यों भाई? और अगर तुम शर्टलेस बैटिंग भी कर रहे हो तो तुम्हें सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत क्या है? निप्पल्स ढांपने का कोई रिवाज नहीं रहा है। जब फैमिली के साथ बाहर जाते हो, बाजार में जाते हो, तो हमारे लोग ऐसे है ना कि वहाँ पे भी है चाचा कैसे हो, ऐसे हाथ रखे। तो मुझे इस चीज़ पे बड़ा अजीब सा होता है। जैसे मेरा पुराने ज़माने का दोस्त है और बस मैं बचपन में इसके साथ घूम फिर रहा था। यार होश के नाखून लो, इनको साइकोलॉजिस्ट दिलवाओ भाई, पीसीबी को बोलो मेंटल हेल्थ सेशन करें इन लोगों के। इफ्तिखार अहमद को छोटे नुन्ने काके बच्चे चूची को रोटी को चूची बोलने वाले तो है नहीं। 40-42 साल के एक जीते जागते मेच्योर मर्द है, वो 14-14 साल 16-16 साल के बच्चे ये मेच्योरिटी की हरकतें नहीं करते यार। इफ्तिखार भाई, आप इस किस्म की कपड़े मतलब इतने कम कपड़े पहन के आप मत बैटिंग करें। कोई बॉल धुन्नी वुन्नी में बढ़ गई तो प्रॉब्लम, बॉलर बेचारा तो एक ही ना, उसके पास एक ही बॉल है, उसको फिर वही बॉल यूज करनी पड़ेगी। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, वो मासूम बॉलर ही होता है जिसका जो है सारा, उन्होंने तो पता नहीं जबान भी रगड़नी होती है, क्या कुछ करना होता है। 4-5 मैच देखे तो मुझे इतना खास मौका मिला नहीं है, क्योंकि या तो ऊपर से मैच फिनिश हो जाता है या बिल्कुल लास्ट तक आ जाता है। मगर एज ए प्रोफेशनल यही है कि आपको जो पोजीशन मिल जाए और जो कंडीशन मिल जाए और जिस तरह आपको जो चीज़ें मिल जाए उनको आपने मतलब हैंडल करना है। ये इफ्तिखार बढ़ाऊं, पहली बात तो ये आदमी 34 का नहीं है भाई साहब। अगर ये 34 का है तो भाई साहब ये कमेंट करने वालों का तो जन्म ही नहीं हुआ है, ये कमेंट काल्पनिक आ रहे हैं। और मेरी एज भी तकरीबन 17-18 ही मानो तुम। अगर ये 34 का है तो इफ्तिखार अहमद इंपायर से बड़ा लगता है ये। इंपायर 2-3 इंपायर रिजाइन कर गए, वो जाके वहां काउंटी खेल रहे हैं, उनके अंदर के अरमान जाग गए हैं। भाई ये कि एहसान नुल्ला है जिन्हें क्रिकेट टीम में खिलाया नहीं जा रहा है, लेकिन ये पगला गए हैं, शायद या बोर आ गए हैं। कह रहे हैं कि 3 से 6 बॉलों में मैं अभिषेक शर्मा को आउट कर दूंगा, मुझे मौका तो मिलना चाहिए भाई। और भी तुम्हारे शाहीन अफरीदी हैं और आपके हारिस रऊफ जो जिनका जहाज डूब चुका है वो भी थे, उन लोगों पे आउट नहीं हो पाए। आप कहाँ से आउट कर देंगे? बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो तूफ़ान है और तूफ़ान को आसानी से रोका नहीं जाता।